था। जम्मू कश्मीर के पंडित को वहाँ का घर वहाँ रहते हुए उसको भगा दिया गया, खाली करवा दिया गया रातों रात। सिखाया जाता है और मदरसा से जो पढ़ेंगे वो पत्थर ही मारेंगे न कि फूल मारेंगे, समझ गई ना। 40 रुपये आटा हुआ, 200 रुपये किलो आटा खाते। यहाँ के मुसलमान के समझ रहने के लिए दे, सारा चीज बिजनेस दे, सारा चीज बना के दे, और तुम यहाँ के क्रिमिनल बनोगे। क्रिमिनल भी, लेकिन हिंदू हम नहीं दोगलाई है, हम भी कर रहे हैं, हम अपनों ऊपर हिंदू एकता हो जाएगा तो बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके साथ दीक्षा। उत्तराखंड के चमोली में हिंदू मुसलमान की बहस इतनी ज्यादा हो गई कि बहस के बाद हिंदू संगठनों की कई तरह के फैसले के बाद अब सबसे ज्यादा देखा जा रहा है कि मुसलमानों का उत्तराखंड से बहिष्कार किया जा रहा है और कई सारे जो नियम और कानून है जो सारे मुसलमानों पर लगाए जा रहे हैं। अब हमारे साथ बात करने के लिए ना सिर्फ हिंदू जनता मौजूद है बल्कि हिंदू मुसलमान के दोनों पक्ष की जनता मौजूद है। कौन कितना मतलब कौन कितना समर्थन देती है उस फैसले को जो वहाँ के हिंदू संगठन के लोग कह रहे हैं। हाँ, वो फैसले 100% ठीक है। इसलिए ठीक है क्योंकि कश्मीर में कश्मीरी पंडित के साथ क्या हुआ, आप इस पर विचार किए, कभी रिपोर्टिंग किए? कश्मीरी पंडित को वहाँ का रह के भी वहाँ से भगाया गया। ये तो उत्तराखंड में घुसपैठिया है, वो हाँ घुसपैठिया है। वो तो उत्तराखंड में घुसपैठिया है जो यहाँ रोहिंग्या मुसलमान यहाँ आके बस गया है, जो रेफिस्ट है, दूसरे को बहन बेटी को छेड़ता है। इसके लिए अब क्या सब सनातनी को एक होना पड़ा है वहाँ, और ये जागरूकता जरूरी है देश के लिए और हर राज्य में जरूरी है इस चीज का। हर राज्य से मुसलमानों को हाँ नहीं मुसलमान के हटाने की बात नहीं करे, हम कह रहे रेपिस्ट जो बाहरी के घुसपैठिया है मुसलमानों का बहिष्कार क्यों नहीं जरूरी है। अब वैसा समाज में अगर करिएगा बहिष्कार नहीं किया जी नहीं, मुसलमानों को नहीं उसको अलर्टमेंट किया कि समुदाय को वहाँ से। मेरे बात को सुनिएगा, ये बोला कि मुसलमान को हिंदू बनना होगा, ये बात बोला गया, तो फिर मुसलमान को आप लोग टारगेट क्यों करें? हम लोग टारगेट क्यों करें? आप मेरा सवाल सुनिए। नहीं, आप बिल्कुल ऐसा मत बोलिए कि हम लोग टारगेट कर रहे हैं। बात को यहाँ दंगा मत बनाइए, ठीक है? मेरा सवाल सुन लीजिए, हम क्या बोल रहे हैं। वहाँ पे ये हिंदू संगठन के द्वारा ये फैसला लाया गया कि अगर कोई मकान मालिक रेंट देता है, मतलब किराए पे रखता है मुसलमानों को, तो 10,000 जुर्माना लिया जाएगा। मेरा सवाल ये है कि मतलब कहीं ना कहीं बहिष्कार किया जा रहा है। आइडेंटिटी प्रूफ कहीं किया हुआ है? कोई चैनल पे आइडेंटिटी प्रूफ किया है? कितना ये बोला गया है, ये कोई चैनल पे अपलोड है? तो संगठनों के द्वारा फैसला लिया जा रहा है तो कोई अब प्रूफ तो होगा। आइडेंटिफिकेशन चाहिए आपको। हाँ चाहिए नहीं, नीतीश जी हमारे फैसला लेते हैं तो एक्सेप्ट करते हैं ना आप लोग? हाँ करते हैं, आइडेंटिफिकेशन मांगने जाते हैं। हाँ उनका आता है, क्यों नहीं? आप इससे पहले कुछ ट्वीट हुआ था, उस पर पूरा बवाल हुआ था। राय रखिए कि आप क्या चाहते हैं। ये जरूरी नहीं है, हिंदू है, हम हिंदू हैं, हिंदू का सपोर्ट में है। यदि गलत होगा तो उसके साथ नहीं खड़ा रहेंगे, यदि सही है तो सही साथ खड़ा रहेंगे, सीधा सीधी बात है, गलत इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, ये बात जम्मू कश्मीर में भी हुआ था, जम्मू कश्मीर भी हुआ था। जम्मू कश्मीर के पंडित को वहाँ का घर वहाँ रहते हुए उसको भगा दिया गया, खाली करवा दिया गया रातों रात। और उत्तराखंड में जो रेपिस्ट है, बाहर घुसपैठिया है, रोहिंग्या मुसलमान आके बस गया है, उसको हटा रहा है तो क्या गलत कर रहा है? नहीं, अगर यहाँ का हिंदू अगर कोई किराए पर देता है तो उसके साथ भी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि वो आतंकवादी को पनाह दे रहा है। आतंकवादी को पनाह नहीं देना इस देश में, जो कल होके समाज को खराब करे और जो सामाजिक तौर पे हमारा भविष्य खराब होता है, और ये सब आतंकवादी गतिविधि को रोक लगना चाहिए। इस पर ठीक कर रहा है सरकार, वहाँ का सामाजिक भी, और यही रहना चाहिए। सारे सनातन का आज उत्तराखंड में जो हुआ है ना, वैसे ही एक होना चाहिए, हर राज्य में होना चाहिए, और इसके खुल के सपोर्ट करना चाहिए इसको। आपको मतलब ये पहली बार दिख रहा है कि उत्तराखंड में मुसलमानों का बहिष्कार किया जाता है? इसके पहले भी दिखा होगा किस तरह 1990 में कश्मीर से कश्मीरी पंडित भगा दिए गए। इस तरह भी हमको तो बहुत खुश है उत्तराखंड के जो ये लोग कर रहे हैं, उनको कोटि कोटि प्रणाम। बहुत हमारे भी बाप दादाओं के साथ ऐसा होता है। जम्मू कश्मीर से वहाँ से जो छोटी छोटी बच्ची थी उनको भी रेप हुआ था। इस तरह पटना में भी इस तरह होना चाहिए, और पूरे पटना में भी क्यों पूरे भारत में ऐसा होना चाहिए। क्या दिक्कत है? अब आप बोलेंगी कि ये कोई मुस्लिम गलती करता है तो सारा मुस्लिम समाज को तो जज नहीं, तो सांप सब एक प्रजाति का होता है। अब बोलेंगे कि संविधान सबको आज़ादी देता है, संविधान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और वक्फ बोर्ड का भी मांग नहीं करता था। और इसके बाद बता दें कि संविधान में ये भी मतलब नहीं किया। चलिए, जो उत्तराखंड में बहिष्कार किया जा रहा है, सही किया जा रहा है, किया जाना चाहिए।
सारे एकदम सही लग रहा है। अब वहाँ के जो है वो मतलब अपने बेटी बहन को तो सुरक्षित कर रहे हैं ना। वहाँ के जो लोग हैं उनके ऊपर जो रेप किया था उसी वजह से भगा रहे हैं। तो मदरसा में सिखाया जाता है और मदरसा से जो पढ़ेंगे वो पत्थर ही मारेंगे ना कि फूल मारेंगे, समझ गई ना। देखिए क्या है ना कि हिंदू लड़ना छोड़ दिया। हिंदू लड़ना छोड़, हाँ बिल्कुल, जिस दिन लड़ने राहुल गांधी हिंदू को हिंसक क्यों बोलते हैं? देखिए ओकर मानसिकता भी हिंदू जब जैसे हिंसक बोले ना वैसे ही जो 2-4-5 गो रहता है दो चार थप्पड़ लपड़ देता ना तो हिंसक बोलवे नहीं करते। राहुल गांधी हाँ बिल्कुल, मुसलमान पे आप कुछ टिप्पणी कीजिए ना। ये कौन अभी थे, अभी नरसिंहा कुछ करके ना, अभी जो बाबा पे अभी कोई टिप्पणी कर दिए पैगंबर मोहम्मद पे शायद, तो देखिए कितना सा रोड पे जुलूस निकला और उनको सर तन से जुदा करने के लिए निकल गया। वैसे ही बहराइच में दिख गया कि एक झंडा हटा देने से भाई छल्ली कर दिया गया, मार दिया गया। बहराइच की घटना को छोड़िए ना, बहराइच में तो एक आम इंसान था वो राम मिश्रा जी, गोपाल मिश्रा जी। हम ये बाबा की बात कर रहे हैं जो अभी कोई बाबा थे महंत गिरी कुछ करके उनका नाम है, याद नहीं है। उन कुछ बोल दिए, खाली टिप्पणी किए हैं। जैसे कि हम लोग माँ सीता के ऊपर कोई सवाल क्वेश्चन करता है, कोई राम पे क्वेश्चन कर, राम को काल्पनिक बताता है, कोई शंकर भगवान को कुछ अनाप शनाप बोलता है, तो उस पर हम लोग कुछ नहीं करते। और समझिए कि पैगंबर मोहम्मद पे कल टिप्पणी कर दिए थे तो कहा पूरा हजारों लाखों मुसलमान निकल के सर तुम से जुदा करने के लिए। और जिस दिन यही काम हिंदू करने लगा तो यहीं से मिनी पाकिस्तानी सब जो चल रहा है ना मिट जाए, सब मिट जाएगा। और जो जहाँ है ना सब लोग लौट जाएंगे, फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश में मुसलमान मिलेगा, बाकी और कहीं नहीं मिलेगा। कि उत्तराखंड में गौचर लोगों से मतलब कि मुसल हिंदुओं का झड़प हो जाता है, उसके बाद अब उन लोगों का बहिष्कार किया जा रहा है, तो कितना समर्थन? पहले जान लीजिए, पहले हुई है चमोली में नाबालिग से रेप किया है, तो तुम्हें यहाँ रहने के लिए दे, सारा चीज बिजनेस दे, सारा चीज बना के दे, और तुम यहाँ के क्रिमिनल बनोगे। क्रिमिनल भी उन लोग रखता है रूम में, आतंकवाद रखता है, दोनों रखता है। तो वहाँ से निष्कासित किया जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात हो रही है। तुम किसी की बेटी को नहीं पहचान रहे हो, खाने के लिए दे रहे, रहने के लिए दे रहे, और तुम बेटी नाबालिग लड़की से बलात्कार करोगे तो क्या होगा? जाओ यहाँ से, देश छोड़ो मेरा। वहाँ पे इतना खालिस्तानी हो। जहाँ देश के अन्य राज्यों में मतलब कि मुसलमानों को छूट से रहने दिया जा रहा है, वहीं उत्तराखंड में अब मुसलमानों को जो रेंट देता है उसको 10,000 का जुर्माना लगाया जाए। अरे भाई, तो आप सही से रहोगे तब ना। आप रहोगे हिंदुस्तान में, गाओगे पाकिस्तान का, तो कौन रखेगा? बताओ कौन रखेगा? यहाँ से तो लात लगा के ढकेल देना चाहिए। चाह रहे मुसलमानों में हिंदुवादी विचारधारा आ जाए, आना ही चाहिए। हिंदुवाद विचारधारा आएगा ना तो सही से रहेगा। इन लोग मौलाना के चक्कर में नहीं रहेगा तो सही है। भारत में सेपरेट है, पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेपरेट नहीं है। पाकिस्तान में जाके पाकिस्तानी का हालत देखो, अब हिंदुस्तान में पाकिस्तान ये मुस्लिम लोग का हालत देखो, पता चल जाएगा यहाँ के मुस्लिम को कि हम क्या हैं। यही है यहाँ के मुस्लिम के समाज में इतने थोड़ी है। पाकिस्तान के वहाँ यहाँ 40 रुपये आटा, वहाँ 200 रुपये किलो आटा खाते। यहाँ के मुसलमान के समाज के बिहार में अभी तक हिंदू एकता बिहार के नहीं है न, तो हमनी सारे हिंदुओं को मिटाना चाहिए। हिंदू बिहार में एकता हो जाए ना तब मुसलमान के दम पाकिस्तान ठेल के भगा देगा। दम खुल के कर रहे हैं, देखिए एकता ना बिहार में हिंदू के पहला नंबर है। आप ऐसे बोल रहे कोई मुसलमान आके आपको मतलब मार भी सकता है। मारे तो मारे, लेकिन एगो बात कर रहे बहन जी कि जे पाकिस्तान में 200 रुपये किलो आटा, यहाँ 40 रुपये, तैयो गावेगा पाकिस्तान के। हाँ, लेकिन खाएगा हिंदुस्तान का, गावेगा पाकिस्तान के। लेकिन इस हमनी में एकता, हिंदू लोग के एकता नहीं है। हिंदुए कितना मुसलमान का वोट कहेगा, लेकिन हिंदुए हमनी दोगलाई है। हम भी कर रहे हैं, हम अपने ऊपर। हिंदू एकता हो जाएगा तो बिहार समझदारी या तरक्की पर हो जाएगा। फिर लालू यादव के, तेजस्वी यादव के कटोरा ले बाप मांग के न जैसे ओकरो भीख मांगे पड़ते। इतने